एक जनसभा के संबोधन के दौरान पीएम ने आरक्षणों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग कान खोलकर सुन लें, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को कभी नहीं देने दूंगा। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। वहीं खगड़िया के अलौली में चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार को संबोधित किया। चिराग पासवान ने चुनावी सभा में आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि 15 साल तक बिहार का क्या हाल था ये सब ने देखा है। एक ही परिवार से दो सीएम बने, लेकिन बिहार का विकास नहीं हुआ। चिराग ने लोगों से राजेश वर्मा को जिताने की अपील की है। 55 साल तक कांग्रेस पे हम लोगों ने भरोसा किया, देश में एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया, तब ये लोग कुछ नहीं कर पाए। गरीबी हटाओ का नारा देते रह गए, गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों को इन लोगों ने हटाने के लिए अत्याचार करना शुरू किया। वही दूसरी तरफ राजद 15 साल तक एक तरफा हम लोगों ने राजद पर भरोसा किया, एक परिवार के दो मुख्यमंत्री तक बना के दिए, पर बदले में क्या मिला? वही अपमान, वही गाली, वही लाठियां। वहीं पूर्व सांसद रामा सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को त्याग पत्र भेजकर रामा सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें कि रामा सिंह हाल ही में आरजेडी में शामिल हुए थे। रामा सिंह वैशाली या शिवहर से टिकट चाहते थे। टिकट नहीं मिलने के बाद रामा सिंह नाराज चल रहे थे और रामा सिंह ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में शामिल होने की बात भी कही है। की भूमिका होगी और इसके खिलाफ जाकर के हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में जो लोग होंगे उनका मदद हम लोग करेंगे। हम लोग तो आज तक किसी पार्टी में है नहीं। यह निर्णय आज कल में ही होगी और निर्णय होगी उसकी सूचना भी मैं आप लोगों को दूंगा। वहीं रामा सिंह के आरजेडी से इस्तीफा देने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, जहां भी जाएं अच्छे से रहें। आपके पार्टी से इस्तीफा दे दिया है रामा सिंह। अच्छा, शुभकामना है हमारी, जहां भी जाएंगे अच्छे से रहें। वहीं रामा सिंह के आरजेडी छोड़ने पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी डूबने वाली नाव पर है, चुनाव के बाद जीरो पर आउट होगी। 2025 में आरजेडी 25 सीट भी पार नहीं कर पाएगा। उनका दामन छोड़ा रामा सिंह भी जो इस्तीफा दे दिया आरजेडी से। राजद आरजेडी डूबने वाली नाव है और चुनाव के बाद जीरो पर आउट होगा। लालू परिवार की जमींदारी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी और 2025 में वो 25 सीट भी पार नहीं करेगा, ये जनता तय कर चुकी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने चुनावी घमासान के बीच इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े किए हैं। राजीव रंजन ने कहा है कि एनडीए जहां जरूरतमंदों के लिए बीते 17 साल से काम कर रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस की सिर्फ सोच है, परिवार तक सीमित ही है। और राजीव रंजन ने कह दिया कि वो सिर्फ परिवार के विकास में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो सिर्फ जमीन के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। पहले बिहार में विनाश का समय था और अब बिहार में विकास का समय आ गया है।
अपना विकास के लिए काम करती है, न कि जनता के विकास के लिए। इसलिए यहाँ लड़ाई जनता वर्सेस परिवारवाद पार्टी है। हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नमो नीतीश दोनों जनता को करते हैं, और दूसरी पार्टी जो सबके साथ एकदम परिवारवादी पार्टी। यानी आप देखे होंगे 15 साल विनाश कैसे हुआ। उस वक्त विनाश का समय कहा जाता था, अभी विकास का समय आया है और लगातार पिछले 18-17 सालों से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दरभंगा के राज मैदान में 4 मई को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आला अधिकारियों ने राज मैदान में तैयारियों का निरीक्षण भी किया। साथ ही बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, ट्रैफिक सहित दूसरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो अभी संभावित है और वो उसके सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी जितने भी मापदंड हैं उनका अनुपालन करने के हेतु हम लोग एक पहले से भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आगे जांच किए हैं और अभी भी इसमें हम कंटिन्यूसली इसमें देख रहे हैं कि क्या क्या हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ें जो है हमें आवश्यक हैं वो हम तुरंत अभी जो आयोजक हैं उनको अवगत करा देंगे उस संदर्भ में। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए कि ये जो दंगल है इसमें गोपाल जी ठाकुर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और ललित यादव आरजेडी की तरफ से, और यहां पर भी ये चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दरभंगा में खबर रोहतास के